अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद क़ौलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। माह ज़िलहिज्जा की इब्तिदा हो चुकी है और ज़िलहिज का महीना ये तीसरा महीना है जिसको शहर हराम कहा जाता है। इस्लाम से अहद जाहिलियत में साल के 4 महीने ऐसे थे कि जिनका एहतराम मुशरिकीन अरब भी उनके एहतराम के कायल थे। उसमें से एक रजब है और उसके बाद 3 महीने ऐसे हैं जो पै दर पै वाक़े हुए हैं। ज़िक़ादा का महीना जो अभी ज़िलहिज से पहले था, उसके बाद ज़िलहिज का महीना और मुहर्रम का महीना। ये 4 महीने वो थे कि क़ब्ल इस्लाम इनको शहर हराम के नाम से याद किया जाता था और इन 4 महीनों में मुशरिकीन अरब भी जंग व जिदाल नहीं करते थे, क़त्ल व गारतगरी नहीं करते थे, कोशिश करते थे कि किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे। इस्लाम जब आया तो उसने इन 4 महीनों की हुर्मत को बरकरार रखा। लिहाजा साल के जो और महीने हैं उनके अंदर इंसान अगर एक कार खैर अंजाम देता है उसका एक अजर है, लेकिन वही अच्छा काम अगर इस महीने में अंजाम देगी, ज़िक़ादा के महीने में, ज़िलहिज के महीने में, रजब के महीने में, मुहर्रम के महीने में, ये 4 महीने जो हैं जिनको शहर हराम कहा जाता है, तो अजर व सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। उसी तरह से गुनाह का मसला है कि अगर एक इंसान कोई गलत काम अंजाम देता है, खुदा की नाफरमानी करता है या मासियत करता है, तो आम दिनों में बहरहाल उसका इकहरा अज़ाब है। लेकिन अगर इन ख़ास महीनों में जैसे ज़िलहिज का महीना है या इससे पहले जो महीना गुज़रा या मुहर्रम का जो महीना है, उसमें अगर इंसान अल्लाह की मासियत करता है, गुनाह करता है, तो दोहरा उसको अज़ाब दिया जाएगा, दोहरी सज़ा दी जाएगी। तो बहरहाल मकान के एतबार से और ज़मान के एतबार से अजर व सवाब में फ़र्क आता है। आप नमाज घर के ऊपर पढ़ते हैं, उस नमाज का सवाब है, लेकिन वही नमाज अगर मस्जिद में आके पढ़ रहे हैं तो सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। मस्जिद में आप जामा मस्जिद में आके पढ़ें और ज़्यादा जो है इजाफ़ा हो जाएगा। वही नमाज आप जो है मस्जिदुल हरम में जाके पढ़ें और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। तो मकान की तब्दीली से भी अजर व सवाब में इजाफ़ा होता है। उसी तरह से ज़मान का भी मसला है कि ज़मान की तब्दीली से भी अजर व सवाब में फ़र्क आता है। हफ्ते के और दिन हैं, आप उनके अंदर बाज़ अमाल अंजाम देते हैं, उनका अजर है, सवाब है, लेकिन जुमे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अब वो जुमा के जो माह हराम में वाक़ हो रहा है, मिसाल के तौर पे ज़िलहिज में या ज़िक़ादा में या मुहर्रम में, उस जुमे में अगर कोई कार खैर अंजाम दिया जाए, एक छोटी सी छोटी नेकी अगर इंसान अंजाम दे, तो उसके अजर व सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। बहरहाल
ज़िलहिज का ये जो पहला अशरा है, इस अशरे में एक नमाज वारिद हुई है कि जो मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है। रवायात में है कि अगर कोई शख्स इस नमाज को 10 दिन तक पढ़ता है तो उसको एक हज का सवाब मिलेगा, गोया कि उसने हज किया है। अलहम्द पहली रकत में है और सूरह कुल हुवल्लाह है, और दूसरी रकत में भी अलहम्द है और सूरह कुल हुवल्लाह है, और उसके बाद सूरह आराफ की ये आयत पढ़ रहा है सूरह कुल हुवल्लाहु अहद के बाद, ववादना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बेअश्रिन फतम्मा मीक़ातु रब्बिही अरबईना लैला। ये आखिर तक आयत को की तिलावत करना है। तो 10 दिन तक मगरिब और इशा के बाद, मगरिब और इशा के दरमियान, यानी मगरिब की नमाज तमाम होने के बाद ये 2 रकत नमाज है, मुस्तहब नमाज है, इसको पढ़ना चाहिए। बेपनाह इसका अजर और सवाब है। और बहरहाल जो 10 दिन तक मुस्तकिल तो ये तौफीक पैदा कर ले कि 10 दिन तक वो नमाज ये पढ़ता है तो उसके अजर और सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। अहकाम चाहे नमाज के हों चाहे और दीगर इबादतें हों, मामला ये है कि उन अहकाम के हवाले से इंसान को इल्म होना चाहिए, मारिफत होना चाहिए। अगर इल्म और मारिफत के साथ इबादतों को अंजाम दिया जाता है तो उन इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। लेकिन एक जाहिल इंसान, एक ऐसा शख्स कि जो अहकाम से वाकिफ़ नहीं है, नमाज तो पढ़ता है लेकिन ख़ुद नमाज के मुकम्मल तौर पे अहकाम नहीं जानता है, तो बहरहाल एक जाहिल की इबादत वो अहमियत नहीं रखती है। हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है कि जिसमें हज़रत फरमाते हैं, कसम ज़हरी रजुलान, मेरी कमर 2 लोगों ने तोड़ दी, आलिमुन मुतहत्तिक व जाहिलुन मुतनस्सिक। एक ऐसा आलिम कि जो इल्म रखता है लेकिन अपने इल्म पे अमल नहीं करता, और एक ऐसा जाहिल कि जो अमल तो करता है लेकिन इल्म नहीं रखता। तो जिस तरह से एक आलिम की बेअमली मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है, उसी तरह से एक जाहिल का अमल भी मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। कोशिश ये करना है कि अगर हम एक इबादत अंजाम दे रहे हैं तो हमको उसके अहकाम के बारे में इल्म होना चाहिए, मारिफत होना चाहिए कि कैसे इबादत जो है अंजाम दी जाएगी। इस नमाज के अंदर, इस इबादत के अंदर क्या चीज़ें वाजिब हैं, क्या चीज़ें मुस्तहब हैं, कौन सी चीज़ है कि जो नमाज को बातिल कर देती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहरहाल मुनाफी सलात नहीं है, मुनाफी नमाज नहीं है। अगर नमाज के दौरान उन चीज़ों को अंजाम दे दिया जाए तो उससे नमाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मारिफत होना चाहिए, मसाइल का इल्म होना चाहिए। अब बहरहाल आज तो मसाइल सीखने के लिए इतनी आसानी फराहम हो चुकी है जो गुज़िश्ता ज़माने में नहीं थी। एक इंसान अपने घर में बैठ के मसाइल शरई से मुकम्मल तौर के ऊपर आगाह हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ उलमा के मसाइल के हवाले से लेक्चर मौजूद है, उनको आप सुन सकते हैं, और हर मौजू के ऊपर है, नमाज के मौजू के ऊपर और दीगर मामलात के मौजू के ऊपर। अगर इंसान उनको तवज्जो से सुने तो बहरहाल इबादतों के अंदर उसकी फ़र्क आता है। अफसोस की चीज़ है कि मिसाल के तौर के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स नमाज का पाबंद है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कहाँ के ऊपर जो है नमाज बातिल होती है और कौन सी चीज़ें जो है वो नमाज को ख़राब करती हैं। एक शिकायत एक साहब ने की
कि नमाज जुमा के अंदर नमाज जुमा हो रही थी और एक साहब जो थे वो सूरह जुमा की तिलावत कर रहे थे। जब नमाज तमाम हो गई तो उन्हीं ने उनसे कहा कि आप नमाज जुमा पढ़ रहे थे? कहा जी। कहा फिर आपको खामोशी से सूरह जुमा को सुनना चाहिए था, आप सूरह जुमा की तिलावत क्यों कर रहे हैं? जवाब में वो ये कहते हैं कि साथ में उनके एक साहब और बैठे हैं कि हो सकता है कि ये फुरादा नमाज पढ़ रहा। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर एक इंसान जो जुमे में आ रहा है उसको ये नहीं पता कि जुमा फुरादा हो ही नहीं सकता, एक तन्हा नमाज है नमाज जुमा कि जो बगैर जमात के नहीं हो सकती। अब आप फतवा वहां के ऊपर बयान कर रहे हैं, जबकि हदीस में आया है मन अफ्ता बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के कोई अगर फतवा बयान करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है, औंधे मुंह उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नमाज जुमा में हम आए हैं ये और जमात के साथ हम शरीक हो रहे हैं, तो वहां के ऊपर हुक्म ये है कि जब बुलंद आवाज से सूरे पढ़े जा रहे हैं तो खामोशी से आपको इन सूरों को सुनना है। अब फर्ज कीजिए कि मजमा बहुत ज्यादा है, एक इंसान हौस के पास है, मिसाल के तौर पर माइक की आवाज उस तक के नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ पढ़ा जा रहा है, क्लियर नहीं पता चल रहा है मगर कुछ महसूस हो रहा है कि कोई चीज पढ़ी जा रही है। हुक्म शरीयत ये है कि जब अगर ऐसे इंसान को ये महसूस हो रहा है कि कुछ पढ़ा जा रहा है तो खामोश रहे, कोई चीज अपनी जबान पर जारी ना करे। यानी कुछ नहीं पढ़ेगा कि सुभान अल्लाह पढ़े या कोई जिक्र पढ़े, नहीं, खामोश रहे। हाँ, अब असर की नमाज मिसाल के तौर पे होती है, असर की नमाज जहरी नमाज नहीं है, खामोशी से पढ़ी जाती है, आहिस्ता पढ़ी जाती है। तो इसमें हुक्म यह है कि मामूमीन क्या करेंगे पहली और दूसरी रकत में, पहली और दूसरी रकत में मामूमीन के ऊपर लाजिम है कि वो सुभान अल्लाह पढ़ें, सूरे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सुभान अल्लाह। लेकिन तीसरी रकत में और चौथी रकत जो असर की है उसमें तस्बीहात ये अरबा या तो पढ़ें, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तीसरी रकत में एक बार अगर तस्बीहात अरबा को आपने पढ़ लिया किफ़ायत करता है, ये एक बार पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर 3 बार पढ़ें तो ये मुस्ताहब है, बेहतर है कि 3 बार पढ़ें। तो या तो तस्बीहात अरबा पढ़ें तीसरी रकत और चौथी रकत में, या फिर अगर तस्बीहात अरबा नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सूरह अलहम्द पढ़ें। तो तीसरी रकत में और चौथी रकत में हक के इख्तियार है, चाहे तो सूरह अलहम्द पढ़ें और चाहे तो तस्बीहात अरबा पढ़ें। एक बार तस्बीहात अरबा का पढ़ना वाजिब है, लेकिन 3 बार अगर पढ़ी जाए तो मुस्तहब है। अब 3 बार तस्बीहात अरबा पढ़ ली और अभी पेश नमाज की तस्बीहात अरबा चल रही है। भाई बाज़ लोग हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है क़िरात के हवाले से, बाज़ हैं कि जो ज़रा धीरे धीरे पढ़ते हैं। मालूम है एक साहब हैं कि जो शायद एक रकत को जब फुरादा पढ़ते हैं 2 रकत नमाज तो शायद 1.5 मिनट के अंदर उनकी 2 रकत नमाज हो जाती है। कुछ लोग हैं कि जो 2 रकत नमाज 4 मिनट में पढ़ते हैं, अलग अलग मसला है। तो अब अगर एक सब साहब जो हैं जमात में शरीक हुए हैं,
तीसरी रकत में उन्होंने तस्बीहात अरबा पढ़ ली, या फ़र्ज़ कीजिए कि सूरह अलहम्द पढ़ लिया और इनका सूरह अलहम्द तमाम हो चुका है, या 3 बार ये तस्बीहात अरबा पढ़ चुके हैं और अभी पेश नमाज जो है वो तस्बीहात अरबा पढ़ रहे हैं और उन्होंने तकबीर नहीं कही और रुकू में नहीं गए, यहाँ पे क्या करना चाहिए? का मुस्ताहब ये है कि फिर आप अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये मुस्ताहब है। 3 बार तस्बीहात अरबा को मुकम्मल कर लिया है तो अब इसके बाद क्या जिक्र पढ़ें? का मुस्ताहब ये है कि आप फिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें, ये मुस्ताहब है। तो ये मसाइल छोटे छोटे से मसाइल हैं। सलाम अलैकुम। इन मसाइल से हमको आगाही होना चाहिए। अभी हमारा मसला ये है कि अभी नमाज और रोज़े ही के मसाइल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दीगर जो मामलात के मसाइल हैं, तिजारत के मसले हैं, निकाह के मसले हैं, तलाक़ के मसाइल हैं और ज़िंदगी के शोबे हैं, उनके मसाइल हैं, मीरास के मसाइल हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पाती। क्योंकि जब गुफ्तगू होती है तो वहाँ के ऊपर लोग ये कहते हैं कि जो भाई लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अक्सरियत उनकी है कि ना उनका वज़ू सही है ना उनकी नमाज सही है। तशरीह कीजिए, इन मसाइल को बताइए ताकि लोगों को पता चले। और ऐसा नहीं है कि बताए नहीं जाते मसले, लोग मुतवज्जे नहीं होते हैं, गफलत का सबूत देते हैं, वज़ू करने में भी गफलत का सबूत देते हैं, और नमाज के जो मसाइल हैं उनके सिलसिले में भी जो है गफलत का सबूत देते हैं। कितनी अजीब सी चीज़ है जो भी मैंने आपके सामने जिक्र की कि भाई आम तौर पे बहुत से लोगों को देखा गया है कि नमाज जमात में शरीक हुए लेकिन साथ साथ सूरे भी पढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ पर सूरे नहीं पढ़ना है, चाहे मगरिब इशा की नमाज हो और चाहे सुबह की नमाज हो और चाहे ज़ोहरैन की नमाज हो। नमाज जुमा तो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है तो वहाँ तो बिल्कुल खामोश रहना है, लेकिन ज़ोहर की नमाज अगर मस्जिद में आम पढ़ रहे हैं जमात के हमरा, या असर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर पहली रकत और दूसरी रकत में मामूमीन को चाहिए कि वो सुबहान अल्लाह पढ़ें बजाय इसके कि सूरे पढ़ें। या मगरिब और इशा में खामोश रहना है, वहाँ के ऊपर कोई जिक्र भी नहीं पढ़ना है, और खामोशी के साथ तवज्जो के साथ सूरों की क़िरात को समात करना है, सुनना है। ये मसाइल हैं, इन मसाइल की जानिब जो है हमको तवज्जो देना चाहिए। अगर इन मसाइल से हम आगाह नहीं होते हैं, मालूम है कि हम अपने विजदान को मुतमईन कर रहे हैं, अपने ज़मीर को मुतमईन कर रहे हैं कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और पता ये है कि ना नमाज सही है और ना जनाब जो है और दीगर इबादतें सही हैं। तहारत के मसाइल जब सही नहीं है, नमाज सही नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर क्या गुफ्तगू की जाए। ये तो वो चीज़ें हैं कि रवायात में आया है कि इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जिस वक्त ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त 20 साल के लड़कों से शरई मसाइल दरियाफ्त करेंगे, और अगर उनको नमाज और रोज़े और दीगर इबादतों के हवाले से सही मसाइल नहीं मालूम होंगे तो हज़रत उस पर उनकी को सज़ा देंगे, तंबीह करेंगे कि तुम 20 साल के हो चुके हो, बालिग होने के बाद इतना अरसा गुजर चुका है और अब तक तुमने इन मसाइल को नहीं सीखा है। हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं कि ए काश मेरे पास ये इख्तियार होता कि मैं अपने दोस्तों को ताज़ियाने मारता ताकि हलाल और हराम की उनको मारिफत हो जाए। दूसरी तरफ बाज़ अहादीस हैं कि जिसमें हज़रत फरमाते हैं अपने जवानों की तरबियत करो, उनको हलाल और हराम की तालीम दो, इससे पहले कि तुम्हारे जवानों को गाली और मुर्जिया के अफराद हाईजेक कर लें, अगवा कर लें। बनी उमैया ने एक फ़िरका पैदा किया था जिसका नाम था मुर्जिया,
मुर्जिया का ये अकीदा था कि अगर इंसान सही अकीदा रखता है तो बुरा सा बुरा अमल उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक पाएगा। हमारे आइम्मा ने इस फिरके के ऊपर लानत भेजी है कि खुदा की लानत हो इस फिरके के ऊपर, मुर्जिया के ऊपर, और ताकीद की है कि देखो अपने जवानों की तरबियत करो, उनको हलाल और हराम के मसाइल से आगाह करो इससे पहले कि तुम्हारे जवानों को गाली और मुर्जिया के अफराद हाईजेक कर लें, अगवा कर लें। आज आप देख लीजिए, एक जाहिल को गुमराह करने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ के ऊपर लखनऊ एक ऐसी जगह है कि हर किस्म की तहरीकें यहाँ चलती हैं, इस्लाही तहरीकें भी यहाँ पे चलती हैं और गुमराह अफराद भी वो यहाँ के ऊपर आते हैं और आकर अपनी तहरीकें चलाते हैं। अजीब इस शहर की खुसूसियत है, इतना बदकिस्मत है ये शहर कि लोग फ़ायदे भी हासिल करते हैं और बुराई भी करते हैं इसकी। अब आप सोचिए कि अभी कुछ अरसे से कुछ गुमराह अफराद यहाँ के ऊपर मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम को हटाएं और उसकी जगह के ऊपर एक दूसरे कलमे को इजाफा करें। वो काम कि जो हमारे इमामों ने हमको तालीम किया है, भाई अस्सलामु अलैकुम रसूल ने तालीम किया, कुरान ने तालीम किया है, किसी को क्या हक हासिल है कि अस्सलामु अलैकुम को हटाकर वहाँ के उसके मुकाबले में एक दूसरे कलमे का इजाफा कर दिया जाए कि नहीं अस्सलामु अलैकुम को ना कहिए। जब आप मिलिए और मुलाकात कीजिए तो वहाँ के ऊपर क्या कहिए, या अली मदद, और जवाब में वो दूसरा आदमी कहेगा मौला अली मदद। एक ऐसा कलमा लाया गया कि आम तौर के ऊपर इंसान जो है वो फिर उसके सिलसिले में कुछ नहीं बोल सकता। अभी या अली मदद का एक मकाम है, एक जगह है कि कहाँ के ऊपर आपको इस्तेमाल करना है। हर जगह के ऊपर उस कलमे को आपको नहीं इस्तेमाल करना है। जब इस्लाम ने हमको तालीम किया, कुरान ने हमको तालीम किया है कि जब तुम एक दूसरे से मिलो तो उसको सलाम करो। कितना सवाब जिक्र किया गया है सलाम का, और जवाब सलाम बहरहाल वाजिब है लेकिन सलाम करना मुस्तहब, उसका बेपनाह सवाब जो है जिक्र किया गया, लेकिन उसको हंस करने की कोशिश की जा रही है। क्या है, आम लोग नहीं जानते, आम अफराद जनाब अमीर से अकीदत रखते हैं, लिहाजा उनके नाम से सो इस्तेफादा किया जा रहा है। कोशिश की जाती है कि जाहिल नादान अफराद को गुमराह किया जाए, क्योंकि आम तौर के ऊपर जब ये चीज़ मुआशरे में फैलने लगेगी फिर उसका रोकना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। कौन है, आपने देखा गुज़िश्ता मुहर्रम में हुसैनाबाद का जुलूस निकल रहा था, एक ख़ास किस्म का अलम जो है वो उसकी शबी बना के निकाली थी। उसके बाद चेलुम के मौके के ऊपर वही एक जुलूस निकलने लगा नाजिम साहब के इमामबाड़े पे, वहाँ के ऊपर वो शख्स आ गया। कौन है, कहाँ से ये आया है शख्स? जब उससे पूछा गया, दरियाफ्त किया गया, तो वो ये बता रहा है कि वो कानपुर से आया है। नहीं रोका जाएगा। नतीजा ये होता है कि वो चीज़ बाद वाली नस्लें जो हैं उसको जुज़ मज़हब समझ लेती हैं। भाई अलम निकालिए, लेकिन हर तरह से आपको अलम की शबी बनाने का हक नहीं हासिल है। अलम एक निशान है, इस्लाम का परचम है, ना कि आप एक मुजस्समे की शक्ल में जो है अलम को निकाल रहे हैं। तो वहाँ ये मसाइल हैं, इन मसाइल की जानिब हमको और आपको तवज्जो देना है। अगर हम यहाँ पे खामोश रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि मुआशरे के अंदर वो चीज़ें जड़ पकड़ लेंगी और फिर उसके बाद वो गुमराही का मुकाबला करना इंतहाई दुश्वार होगा। सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़िक्रा है और बहुत अहम फ़िक्रा है। हज़रत फरमाते हैं कि गलत बात, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी तुम देरी से एहतजाज करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको कुर्बानियाँ देना होगी। पहले ही मरहले में जुल्म और ज़्यादती और गलत बात के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, वरना जितनी ताख़ीर से एहतजाज किया जाएगा उतना ही ज़्यादा इंसान को अपनी कुर्बानियों को पेश करना होगा।
आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।